हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आदत, जिसको हिंदी में आदत के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश की बात करें जिसको हैबिट के नाम से जाना जाता है। तो आदत क्या होती है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और अच्छी आदत को हम किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं और बुरी आदत को हम किस प्रकार से छोड़ सकते हैं और क्या इसके लाभ हैं और क्या इसकी हानि है, आज अपन पूरा का पूरा है जो डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार के जो वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको मिलता रहे। तो जो हैबिट होता है ये लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है, हैबिट से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कुछ प्राप्त करना, कुछ नया प्राप्त करना, जो इसका मतलब होता है। उसके बाद अपन बात करें कि हैबिट किसे कहते हैं। व्यक्ति के द्वारा व्यवहार को बार बार दोहराए जाने पर वह स्वचालित हो जाता है, उससे ही आदत कहते हैं। साधारण भाषा में समझे तो किसी क्रिया को हम यदि किसी काम को हम बिना ध्यान लगाए करते हैं और उसी ढंग से करते हैं जैसे रोज करते हैं तो वही एक हमारी आदत कहलाती है। अब बात करें आदत की क्या विशेषताएं हैं, तो आदत की विशेषताएं, जो आदत संबंधी कार्य होते हैं उसके अंदर कम ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो हमारी आदत होती है, और आदत संबंधी जो कार्य होती है उसके अंदर सटीकता होती है, और आदत संबंधी हम यदि कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर हमारे अंदर थकान नहीं होती है, मतलब उसके अंदर जो थकान है वो महसूस नहीं होती है, और जो आदत संबंधी कार्य होते हैं उसके अंदर मेहनत भी कम करनी पड़ती है, कम मेहनत लगती है, ऊर्जा भी कम लगती है, और जो समय का जो हानि होती है वो भी बिल्कुल कम होती है क्योंकि वो आदत के अनुरूप होती है और उस कार्य को हम जल्दी से पूरा करते हैं। और आदत संबंधी कार्य के लिए व्यक्ति की रुचिकल होता है, मतलब उसके प्रति व्यक्ति की जो रुचि होती है। आदतें उपयोगिता भी मतलब उपयोगी भी हो सकती हैं और आदतें हानिकारक भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर दो प्रकार की आदत से हमको लाभ भी प्राप्त हो सकता है, हानि भी, यानी अच्छी आदत भी हो सकती है और बुरी आदत भी हो सकती है, वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है। आदतें हमेशा अर्जित की जाती है, मतलब सीखी जाती है, आदतें जन्म से नहीं होती है। आदतें जो लाइफ के अंदर है जो अर्जित की जाती हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए सीखी जाती है। अब अपन बात करेंगे आदतों का निर्माण व्यक्ति किस प्रकार से कर सकता है, किस प्रकार से मतलब वो व्यक्ति एक नई आदत का निर्माण कर सकता है। तो सबसे पहले आता है उत्साहपूर्ण निर्माण। उत्साहपूर्ण निर्माण से वो व्यक्ति है जो एक आदत का निर्माण कर सकता है खुद के अंदर। किसी भी आदत निर्माण हेतु उस कार्य को दृढ़ संकल्प के साथ उत्साहपूर्ण प्रभावशाली शुरुआत करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन समझ लेते हैं, सुबह जल्दी उठने के लिए आदत डालने के लिए पूर्ण उत्साह के साथ शुरुआत करना। दूसरे नंबर हम बात करें तो इसके अंदर आता है नियमित अभ्यास। नई आदत का निर्माण करने के लिए व्यक्ति में एक नियमित अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है। किसी आदत का निर्माण करने के लिए उस कार्य को बार बार दोहराना बहुत ही आवश्यक है जब तक वो हमारे व्यवहार में शामिल न हो जाए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आदत के निर्माण के लिए अपवाद की अनुपस्थिति। अपवाद नहीं होना चाहिए। आदत के निर्माण हेतु किसी भी प्रकार की कोई बाधा या कोई अपवाद नहीं आना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लें कि संडे के दिन या रविवार के दिन जल्दी नहीं उठना। हम एक नई आदत का निर्माण कर रहे हैं कि सुबह जल्दी उठूंगा और बीच में एक संडे आ जाता है और अपन सोच लेते हैं कि कल संडे है और हम लेट उठेंगे, तो वो एक आदत नहीं, मतलब ये एक अपवाद की मतलब एक बाधा पैदा होती है यहाँ से। तो इसके अंदर अपवाद की अनुपस्थिति होनी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आता है ध्यान देना। यदि आदत का निर्माण करना है तो उस कार्य के अंदर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। नई आदत को दिनचर्या में शामिल करने के लिए ध्यानपूर्वक बार बार दोहरानी चाहिए, और कई बार ध्यान न देने से आदतें छूट भी जाती हैं। उसके बाद आता है अनुकूल परिस्थिति में रहना। यदि आदत का निर्माण करना है तो आपको उस अनुकूल परिस्थिति में रहना भी बहुत ज़रूरी है। आदत के निर्माण हेतु व्यक्ति को ऐसे समूह में रहना जरूरी है जो पहले से ही उस आदत का क्या कर रहा है, पालना कर रहा है। ऐसे समूह में रहना चाहिए। जैसे है यदि किसी व्यक्ति को सहकारी बनना है, अच्छी आदत है, तो उसको सहकारी व्यक्तियों के समूह में रहना होगा, ना कि मांसाहारी, तभी वह एक अच्छी आदत का निर्माण कर सकेगा। उसके बाद अपन समझेंगे कि बुरी आदत को हम किस प्रकार से छोड़ सकते हैं। तो संगत या बुरी परिस्थितियों से बदलाव करके
मनुष्य को जो आदत छोड़नी है उसको विपरीत परिस्थिति में रहना शुरू करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन समझे, यदि किसी व्यक्ति को मांसाहारी की संगत छोड़नी है तो उसको शाकाहारी व्यक्ति के साथ रहना होगा। उसके बाद आता है दृढ़ संकल्प, ये भी होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति दृढ़ संकल्प होकर और स्वयं के अभ्यास द्वारा आदत को छोड़ सकता है और इसमें व्यक्ति जानबूझकर उस कार्य से दूर रहने का प्रयास करता है। उसके बाद आता है विपरीत भावना या प्रतिपक्ष भावना, जो आदत को छोड़ने में बहुत ही सहायक होती है। किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए उसके प्रति मन के अंदर एक नकारात्मक भावना पैदा की जाती है, जिससे व्यक्ति उस आदत से दूर हो जाता है। जैसे एक शराबी व्यक्ति है, उसको शराब छोड़नी है। शराब पीने की आदत को छोड़ने हेतु इसे शारीरिक तथा सामाजिक हानि की जानकारी प्राप्त करना, इससे शराब के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद आता है वैकल्पिक आदत, जो आदत को छोड़ने में सहायक होती है। इसमें एक आदत को छोड़ने के लिए इसमें दूसरी आदत का निर्माण करना। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन समझें, जैसे गुटखे की आदत को छोड़ने पर सुपारी की आदत का निर्माण करना, ये एक वैकल्पिक आदत कहलाती है। उसके बाद अपन समझेंगे कि आदतों के क्या लाभ होते हैं, क्या इसमें हानि होती है। अच्छी आदत होने से मानसिक संतुष्टि होती है। अच्छी आदतों में कार्य करने से हमको कोई परेशानी नहीं होती है और अच्छी आदत के कार्य करने से समय कम खर्च होता है, उसमें ऊर्जा कम खर्च होती है, उस कार्य को हम जल्दी से कर सकते हैं। इससे हमें अच्छी आदतों के द्वारा समय की बचत होती है, इसमें आलस नहीं आता है, हमारी उस कार्य के प्रति रुचि भी बढ़ती है। अच्छी आदतों से कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है। अच्छी आदतों से हमें लक्ष्य प्राप्ति में भी आसानी से मिलती है और अच्छी आदतों के द्वारा व्यक्ति है जो मोटिवेट भी होता है। उसके बाद अपन बात करें बुरी आदत के क्या हानि है। बुरी आदतों के विकास से दिनचर्या के कार्यों में बाधा उत्पन्न होता है और जो बुरी आदत के व्यक्ति होता है उसको समाज और परिवार के लोग है वो नापसंद करते हैं। बुरी आदतों से व्यक्ति के कार्य कुशलता में कमी आती है। बुरी आदतों के द्वारा एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाता है। बुरी आदत से व्यक्ति का मानसिक तनाव भी खराब हो जाता है। तो आज अपने समझा पूरा का पूरा हैबिट के बारे में, आदत के बारे में पूरा का पूरा समझा। जो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जो आपके लाइफ के अंदर ये बहुत ही काम आएगा और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी यहाँ से बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो आप हमारे वीडियो को पहली बार देखा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।